श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है। दो पुराणों में विशिष्ट श्रीमद् भागवत का महात्म्य उल्लिखित है, पद्म पुराण एवं स्कंद पुराण। पद्म पुराण में महात्म्य 6 अध्यायों में है, स्कंद पुराण का महात्म्य 4 अध्यायों में। पद्म पुराण के महात्म्य का सार यही है कि नारद जी सबके हृदय में भक्ति की, ज्ञान वैराग्य की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। भक्ति दुर्बल हो गई थी और उस भक्ति को ज्ञान वैराग्य के सहित पुनः सबके हृदय में प्रतिष्ठित करने के लिए श्री नारद जी ने सनकादिक भगवान के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और उसका फल हुआ कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदंती। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए ज्ञान वैराग्य और उनकी माता भक्ति कथा मंडप में प्रकट हो गई और श्री सनकादिक भगवान ने आज्ञा दी कि हे भक्ति महारानी, द्वारा तुम्हारे जीवन में संकट न आवे, इसका उपाय यही है कि तुम निरंतर कथा रस रसिक वैष्णवों के हृदय में अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित निवास करो। निरंतरम वैष्णव मानसानि। और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित श्रोताओं के हृदय में प्रतिष्ठित हो गई। इस महात्म्य का सार यही है कि हृदय में यदि ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति की प्रतिष्ठा करनी हो तो श्रीमद् भागवत की कथा का आश्रय लेना चाहिए। जिसके उद्धार की संभावना ही निरस्त हो चुकी थी, जिसके उद्धार के न जाने कितने उपाय किए गए लेकिन उसका उद्धार न हो सका, और सूर्य नारायण की आज्ञा से गोकर्ण जी ने जब श्रीमद् भागवत का वाचन किया तो उस महाअधम पातकी अधम योनि प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी का उद्धार हो गया, उसे भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब है कि जिस जीव के उद्धार का कोई साधन अब अवशिष्ट न बचा हो, उस जीव का उद्धार भी श्रीमद् भागवत की कथा से हो जाता है। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार है कि उद्धव जी के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने, भगवान द्वारिकाधीश की रानियों ने और ब्रजवासियों ने कथा श्रवण की और सबका भगवान की लीला में प्रवेश हो गया। इसका तात्पर्य है कि यदि जीव भगवान की लीला में प्रवेश प्राप्त करना चाहे, भगवान का वियोग उसे कभी न हो ऐसा चाहे, तो भगवान के नित्य विहार की लीला में प्रवेश श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से हो जाता है। ये स्कंद पुराण का सार है। प्रथम स्कंध में श्री सूत सनुक संवाद से कथा का आरंभ होता है। कथा के उपक्रम में जीव का सरलता पूर्वक कल्याण कैसे हो, यह प्रश्न सौनक जी महाराज ने किया है और इसी के समाधान में श्री सूत जी ने श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुनाई है। उसमें किस प्रकार से श्रीमद् भागवत का अवतरण हुआ, नारद जी का चरित्र, व्यास जी का चरित्र, किस प्रकार से व्यास जी को नारद जी ने भागवत तत्व का उपदेश दिया और अपना चरित्र सुनाकर नारद जी ने व्यास जी को भागवत धर्म की महिमा सुनाई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। अपनी कथा नहीं कहनी चाहिए, आत्मचरित्र नहीं कहना चाहिए, आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, पर यहाँ इन महापुरुषों ने जो अपनी बात कही है वह केवल एक उदाहरण के रूप में कही है कि दूर खोजने कहाँ जाओगे, मैं ही इसका उदाहरण हूँ। कहाँ मैं दासी पुत्र था और संतों की जूठन खा के सत्संग करके आज भगवान का पार्षद हो गया, ब्रह्मपुत्र नारद हो गया। भगवत अवतारों में भी मेरी गणना होने लगी। ये भागवत धर्म का महात्म्य है, ये नारद जी ने बताया।
परीक्षित के जन्म का वृत्तांत का स्मरण करते हुए श्री भीष्म की स्तुति का, कुंती की स्तुति का वर्णन, भीष्म जी के उपदेश, उनकी स्तुति और उनके महाप्रयाण का निरूपण किया गया। परीक्षित का जन्म, उनके भविष्य का कथन, परीक्षित के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ जिसमें देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भाग ग्रहण किया, और अंत में शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के शाप के ब्याज से अनशन व्रत लेकर श्री परीक्षित का गंगा जी के तट पर प्रायोपवेशन पूर्वक बैठना, और श्री सुखदेव जी का आगमन, सुखदेव जी का राजर्षि परीक्षित के द्वारा पूजन और उनके चरणों में एक ही प्रश्न करना कि भगवान, मरने वाले को क्या करना चाहिए। यहाँ तक प्रथम स्कंद की कथा है। यहाँ से आगे द्वितीय स्कंद की कथा का आरंभ होता है, और उस द्वितीय स्कंद की कथा में आरंभ करते हुए श्री सुखदेव जी ने एक ही बात कही, मरने वाले को 3 ही काम करने चाहिए। भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, भगवान के नाम रूप लीला का कीर्तन करना चाहिए, और चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, ये 3 साधन बताए। और फिर यह सारा विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, यह सुखदेव जी ने समझाया। जब यह विराट ब्रह्मांड सृष्टि भगवान का स्वरूप है तो परीक्षित की सृष्टि विषयक जिज्ञासा हुई, और उसका समाधान करने के लिए श्री ब्रह्मा जी नारद जी के संवाद का स्मरण किया गया। ब्रह्मा जी को कैसे भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार किया, उस क्रम को द्वितीय स्कंध में वर्णन किया गया। भागवत के 10 लक्षण कहे गए, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। तीसरे स्कंध में सृष्टि प्रकरण को और अधिक विस्तारित करके विदुर और मैत्रेय जी के संवाद के रूप में स्मरण किया गया। पहले विदुर जी उद्धव जी का संवाद है, उसके बाद विदुर और मैत्रेय का संवाद है। कैसे महत्त्वादि के क्रम से सृष्टि का विस्तार होता है, भगवान वाराह रूप में प्रकट होकर कैसे हिरण्याक्ष दैत्य का वध करते हैं, और कैसे करदम जी महाराज तपस्या करते हैं, भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। करदम जी का देवहूति से विवाह होता है, 9 कन्याओं का जन्म होता है, 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट होते हैं और माता देवहूति को तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, भक्ति युक्त सांख्य का उपदेश करते हैं। चौथे स्कंध में, ये तृतीय स्कंध तक की कथा है, चौथे स्कंध में पुरुषार्थ चतुष्टय का विधिवत निरूपण किया गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का चौथे स्कंध में निरूपण किया गया। धर्म के वंश के कथन के रूप में, निरूपण के रूप में धर्म रूपी पुरुषार्थ का कथन, और धर्माचरण कोई कर रहा है पर उसका उद्देश्य पवित्र नहीं है तो वह धर्माचरण भी सफल नहीं होगा। इसके उदाहरण के रूप में दक्ष यज्ञ का विनाश। भृगु जी जैसे आचार्य हैं और दक्ष जैसा यजमान है, बड़े बड़े ऋषि ऋत्विज हैं, और फिर भी यज्ञ सफल नहीं। विधि में कोई कसर नहीं है, मुहूर्त बिल्कुल ठीक है, बड़े बड़े तपोधन ऋषि हैं उस यज्ञ के ऋत्विज, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। धर्म की क्रिया तो हो रही है भैया जी, पर उद्देश्य है भगवान शिव का तिरस्कार। इसलिए कर्म के पवित्र होने के साथ कर्म का उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए। कर्म पवित्र है पर उस कर्म का उद्देश्य पवित्र नहीं है तो पवित्र कर्म भी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए धर्म ठीक से करो, दिखावे के लिए कुछ मत करो, ईमानदारी से करो।
क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो नहीं, जो कुछ तुम्हारे भीतर चल रहा है उसे भी भगवान देख रहे हैं। ये हमारे ठाकुर जी छोटी आंख वाले थोड़ी हैं, पुंडरी काक्ष हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम। सभी प्राणियों के हृदय कमल पर भगवान की दृष्टि टिकी हुई है, भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है। अर्थ रूपी पुरुषार्थ का निरूपक चरित्र है श्री ध्रुव जी का चरित्र। अद्भुत चरित्र है ध्रुव जी का। ध्रुव जी को जो कुछ प्राप्त हो रहा है उनका पिता का दिया हुआ प्राप्त नहीं हो रहा है। किसका दिया हुआ प्राप्त हो रहा है? अरे पिताजी की तो गोद में बैठना चाहते थे और सौतेली माता ने नहीं बैठने दिया, फटकार और ऊपर से लगाई, अपमान कर दिया। तो राज्य की तो चले क्या, पिता की गोद में बैठने का अधिकार उनका नहीं था। लेकिन भगवान ने प्रसन्न होकर सप्तद्वीपवती पृथ्वी का 36,000 वर्ष का अकंटक राज्य उन्हें प्रदान किया। और यह तो दिया ही, यह भी आश्वासन दे दिया, ततो गंतासि मत स्थानम सर्वदेव नमस्कृतम उपरिष्टाद ऋषिभ्यस्त्वम यतो नावर्तते गतः। 36,000 वर्ष का शासन करने के पश्चात तुम मेरे उस नित्य धाम को प्राप्त करोगे जहां पहुंचकर जीव लौटता नहीं है। ऋषियों के लोकों से ऊपर, ब्रह्मा जी के लोक से ऊपर तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। सूर्य, चंद्रमा, सप्तर्षि, सारे नक्षत्र तुम्हारी प्रदक्षिणा किया करेंगे। वह ध्रुव पद भगवान ने ध्रुव जी को प्रदान किया। इसका मतलब है मनुष्य के दिए हुए पर भरोसा मत करो, ठाकुर जी का दिया हुआ ही स्वीकार करो। भगवान कृपा करके हमको जो देंगे वो अक्षय होगा, वह अविनाशी होगा। एक छोटी सी बात कह दें इस बीच में, हम महाभारत की बात कह दें। युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा, महाभारत में लिखा है कि मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने स्वप्न में भी धर्म विरुद्ध आचरण किया हो। जागृत में नहीं, स्वप्न में भी मुझसे अधर्म का आचरण नहीं हुआ। और हमने तो सुना कि पापी को, अधर्मी को नरक देखना पड़ता, हमको तुम नरक क्यों ले आए? ये बात तो ठीक है कि उन्होंने अश्वत्थामा मृतः नरोवा कुंजरः कहा, ये बात भगवान के सिखाने पढ़ाने से बहकावे में बेचारे आगे कह दिया। तो वो भी तो स्वयं तो नहीं किया ना धर्म उन्होंने। लेकिन वहां देवदूत जो कह रहा है वो उत्तर समझने योग्य है। देवदूत कहता है कि हे धर्मराज, जो राज सिंहासन स्वीकार करता है, राज गद्दी स्वीकार करता है, उसे नरक देखना ही पड़ता है। ये कानून है, ये नियम है। कुर्सी पे बैठ के और कुछ मिले न मिले, नरक तो पक्का। राजा को नरक पक्का, उसको नरक में जाना पड़ेगा। राजा परमात्मा तो नहीं है, कुछ न कुछ अनुचित फैसले तो उसके द्वारा भी हो जाएंगे, आखिर तो मनुष्य है, उसे नरक जाना पड़ेगा। हम महाभारत का जब मूल पारायण कर रहे थे और उसमें ये वाक्य आया तो पुरानी एक कहावत हमारे स्मरण में आ गई। बड़े बूढ़े महात्माओं से हम सुनते थे पहले, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ऐसी बड़े बूढ़े महात्माओं से हमने सुनी। हम सोचे महात्मा लोग भी कैसे कैसे बना दे, तपस्या से राजा हो गए, तपस्या करी तो राजा बने, राजा बने तो नरक गए। लेकिन महाभारत से बात प्रमाणित हो गई। तो राजा को नरक जाना पड़ेगा, सामान्य राजा को नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को भी नरक देखना पड़ेगा।
लेकिन हम आपसे पूछते हैं, ध्रुव जी को नरक देखना पड़ा क्या? क्यों? ध्रुव जी के लिए कानून क्यों बदल गया? देखो, इसमें बड़ी सूक्ष्म बात है। युधिष्ठिर को जो कुछ प्राप्त हो रहा है, युद्ध करके अपने पुरुषार्थ से अपना अधिकार वो प्राप्त कर रहे हैं, और ध्रुव जी को जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो अपने पुरुषार्थ से नहीं, वो भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो भगवान का दिया हुआ कभी अनिष्ट कारक नहीं हो सकता। भगवान राजा बना दें, महाराजा बना दें, चाहे जो बना दें, भगवान जिसको बनाते हैं उसको नीचा देखना नहीं पड़ता है। भगवान ने राजा बनाए चक्रवर्ती सम्राट ध्रुव जी को। विभीषण को कहा कि तुम राजा बन जाओ। विभीषण घबरा गए। पहले तो इच्छा थी, बाद में घबरा गए, बोले महाराज सब नहीं चाहिए। क्यों? जिस गद्दी पर आप हमको बिठा रहे हो, मेरे बड़े भैया जी की गद्दी है, कुर्सी है। बहुत अधर्म के फैसले उन्होंने लिए हैं। कहीं वही संस्कार हमारी बुद्धि में आ गए तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए महाराज चाहे जिसको दे दो, हमको नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमिरहु मन माहि, पुनि मम धाम पैहु, जहां संत सब जाहि। अंत में तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी, एक कल्प का राज्य करो। ये भगवान का दिया हुआ है। इसलिए भैया, मांगो तो गोपाल सो और ना मांगो तो गोपाल सो। हमें जो कुछ चाहिए ठाकुर जी से चाहिए, संसार से नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कर्म ना करें, पुरुषार्थ ना करें, वो करें, पर भरोसा केवल भगवान पर रखें। चित्रकूट के एक महान सिद्ध संत थे, सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज, जिनका रघुवीर मंदिर बड़ी अच्छी पारमार्थिक संस्था है। बड़ी गुफा मंदिर, रघुवीर मंदिर। उन श्री रणछोड़ दास जी ने 12 वर्ष रेवासा धाम में रहकर के तप किया। ये उन्होंने अपनी पुस्तक में खुद लिखा है। रेवासा में रहकर हमने 12 वर्ष साधन किया। पहारी जी महाराज उनको लेके गए थे। उनका एक वाक्य, भैया जी, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब पूर्ण करेंगे, तुम सब निमित्त मात्र हो। उनके फोटो पर उनके हस्ताक्षर में लिखा हुआ, भगवान सब पूर्ण करेंगे, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब पूर्ण करेंगे, तुम सब निमित्त मात्र हो। ये है। इस भाव को अपने मन में दृढ़ करके तब हम अर्थ रूपी पुरुषार्थ का अर्जन करें, तो वह अर्थ हमारे जीवन में अनर्थकारी नहीं हुआ। काम रूपी पुरुषार्थ क्या है? काम रूपी पुरुषार्थ का विवेचन है पृथु चरित्र। पृथु जी महाराज जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं सब गाय से प्राप्त कर रहे हैं। गाय ही कामधेनु है, और गाय में और धरती माता में अभेद है। पृथ्वी, जो पृथ्वी है वही धेनु है, और जो धेनु है वही धरती है। कोई भेद नहीं। सब कुछ गाय के दुग्ध से प्राप्त हो रहा है। इसलिए संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति गाय से होती है। ये इसका निरूपण है। और पुरंजन उपाख्यान के रूप में देवर्षि नारद जी ने प्राचीन वही को मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का निरूपण करके सुनाया। 5वें स्कंद में भूगोल खगोल का विस्तृत वर्णन है। प्रियव्रत महाराज का उपाख्यान है।
ऋषभ देव जी का चरित्र है, राजर्षि भरत जी का चरित्र है,